हमारा आज का यह वीडियो उत्तराखंड बोर्ड के कक्षा 9 के उन विद्यार्थियों के लिए है जो इस वर्ष परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 9 हिंदी की एक पुस्तक है संस्कृत विनोदिनी। तो संस्कृत विनोदिनी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, जो कि परीक्षा में आने की संभावना है। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें और प्रश्नों के उत्तरों को समझें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें। आइए, पहले पाठ है हमारा कक्षा 9 संस्कृत विनोदिनी में। पहला पाठ है, पाठ 1 है परिचय। परिचय मतलब परिचय करना। हमने कक्षा 9 हिंदी के और जो भाग हैं, जैसे कि गद्य खंड है, काव्य खंड है, कृतिका पुस्तक है, उन सब के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के वीडियो बनाए हैं जो मेरे चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो आइए, इस पाठ में पहला जो प्रश्न है वो है विवेकस्य पिता श्री मोहन का अस्ति। विवेक के पिता जो श्री मोहन हैं वो क्या हैं, किस पद पर हैं मतलब। तो इसका उत्तर हो जाएगा विवेकस्य पिता श्री मोहन अभियंता अस्ति। विवेक के पिता जो श्री मोहन अभियंता हैं, मतलब इंजीनियर हैं। अब आता है दूसरा प्रश्न, विवेकस्य पितु नाम किम अस्ति। विवेक के पिता का नाम क्या है? तो विवेकस्य पितु नाम श्री मोहन अस्ति। तो विवेक के पिता का नाम क्या है? श्री मोहन है। अगला प्रश्न आता है इसमें कि विवेकस्य गृह कति जना सन्ति। विवेक के घर में कितने लोग हैं? तो विवेकस्य गृह पंच जना सन्ति। विवेक के घर में 5 लोग हैं। इसी प्रकार से अगले प्रश्न में पूछा गया है कि सुमेधाया गृह कति जना सन्ति। सुमेधा के घर में कितने लोग हैं? तो सुमेधाया गृह पंच जना सन्ति। 5 जन हैं, 5 लोग हैं। अब वो 5 कौन कौन से हैं? एक तो सुमेधा हो गई, एक उसके माँ हो गई, एक पिता हो गए, एक उसका भाई हो गया और एक उसकी बड़ी बहन हो गई। तो 5 लोग उसके घर में हैं। अगला प्रश्न है कि सुमेधा प्रातः कदा उत्तिष्ठति। सुमेधा प्रातः में सुबह कितने बजे उठती है? तो सुमेधा प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठति, मतलब 5 बजे। पंचवादने मतलब 5 बजे उठती है। अगला प्रश्न है कि विद्यालय गमनस्य का समय अस्ति। विद्यालय जाने का समय क्या है? सुमेधा कितने बजे विद्यालय जाती है? तो उसका विद्यालय गमनस्य समय, विद्यालय जाने का समय सार्ध नववादनम, मतलब सार्ध नववादनम मतलब 9:30 बजे, 9:30 बजे। समझ लीजिए आप, कितने बजे? 9:30 बजे विद्यालय जाने का समय है। फिर प्रश्न आता है कि संस्कृतम का पाठयति। संस्कृत कौन पढ़ाता है? तो संस्कृतम श्री जनार्दनाचार्य पाठयति। तो संस्कृत श्री जनार्दन आचार्य जी पढ़ाते हैं। ये पाठ जो परिचय पाठ है उसमें दिया गया है ये। अब आता है अगला प्रश्न कि संगणकम का शिक्षति। संगणकम बोलते हैं बच्चों कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर कौन पढ़ाता है? संगणक कौन शिक्षति, कौन पढ़ाता है? तो संगणकम सुभद्रा कुमारी शिक्षति। तो संगणक की जो कंप्यूटर की जो शिक्षिका है वो है सुभद्रा कुमारी। तो सुभद्रा कुमारी शिक्षति, सुभद्रा कुमारी पढ़ाती है। इसमें जो द्वितीय पाठ है, दूसरा पाठ है, वो है प्रहलिका। प्रहलिका मतलब पहेलियाँ। पहेलियों के माध्यम से इस पाठ में प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है का शीतल वाहिनी गंगा। कहाँ शीतल वाहिनी गंगा कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा काशी। काशी में है। तलवाहिनी गंगा कहाँ है? काशी। काशी तलवाहिनी गंगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर इसमें सेकंड क्वेश्चन आता है कि कम बलवंतम न बाधते शीतम। शीतम को मतलब ठंड को, शीत को, ठंड को, ना बाधते नहीं बांध सकता है, नहीं रोक सकता है। कौन बलवान, कौन बलवान है?
जो ठंड को नहीं रोक सकता। तो इसका उत्तर हो जाए कंबलवंतम। कंबलवंतम मतलब कंबल। न बाधते शीतम, शीतम को नहीं बाध सकता। फिर इसमें अगला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, दो प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट है इस पाठ के। ये तीसरा है, सर्पः किम इच्छति। तो सर्प की क्या इच्छा रहती है? सर्प मतलब सांप की क्या इच्छा रहती है? तो सर्पः बिलम इच्छति, यानी कि सर्प बिल में जाना चाहता है। अब अगला प्रश्न आता है, घटा किम धारयति। घट में, घट घट मतलब घड़ा, घड़े में क्या, घड़ा क्या धारण करता है? घड़े में क्या रहता है? तो घड़े में जल रहता है, पानी रहता है। तो घटः जलम धारयति, घट घड़ा जल को धारण करता है। एक और प्रश्न इस पाठ से है कि कृष्णा कम संजघान, कृष्ण ने किसको मारा? तो कृष्णा कंसम जघान मतलब कंस का वध किया किसने? कृष्ण ने। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा वो है धीरा बाला। तो इसमें जो धीरा बाला है वो महारानी जो लक्ष्मीबाई थी, जब वो छोटे में थी बचपन में, उसकी कहानी बताई गई है। तो धीरा बाला कौन है? लक्ष्मीबाई हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आता है कि बाला केन सह मेलाम प्रति प्रस्थिता आसीत। जो बालिका है वो धीरा बाला जो है वो किसके साथ मेले में प्रस्थान उसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाला पित्रा सह, पिताजी के साथ, अपने पिता के साथ, मेलाम प्रति प्रस्थिता आसीत, अपने पिता के साथ मेले की ओर चली। वो मेले में प्रस्थान किया उसने, अपने पिता के साथ गई। दूसरा प्रश्न इसमें आता है कि सर्वेषां मुखेषु किम दृश्यत स्म। सबके मुखों पर, सबके चेहरों पर क्या दिखाई दिया? तो उत्तर हो जाएगा सर्वेषां मुखेषु भयस्य आतंकस्य च छाया दृश्यते स्म। सभी के मुखों पर, सभी के चेहरे पर भय की और आतंक की छाया दिखाई दी। तो आपने यह पाठ पढ़ा होगा, उसमें आपने जाना होगा कि भय की और आतंक की जो छाया क्यों दिखाई दी। ऐसा हुआ कि जब ये बालिका लक्ष्मीबाई अपने पिता के साथ नाव में बैठ कर के नदी पार कर रहे थे, मेला जो है नदी के दूसरी ओर था, तो कुछ लोग नदी में तैर कर भी मेले के लिए जा रहे थे। तो दो युवक नदी में तैर रहे थे कि उसी समय नदी में क्या आ गया, एक मगरमच्छ आ गया उनको खाने के लिए, उन दो लोगों को जो नदी में तैर रहे थे। तो सब को भय हो गया कि जो है इन दोनों लड़कों को, युवकों को कौन खा जाएगा? मगरमच्छ खाया जाएगा। और तो उनको कैसे बचाया जाए? तो सभी के मुखों पर भय की और आतंक की छाया दिखाई दी। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि सा कथम तौ नौका प्रति आनितवान। सा मतलब वह, ये स्त्रीलिंग है। तो मतलब सा मतलब वो बालिका, बालिका कैसे उन दोनों युवकों को, दोनों को नौका प्रति आनितवान, नाव की ओर लेकर आई? उनको बचाया कैसे उसने? नाव की तरफ उनको लेके आई वो। तो इसका उत्तर हो जाएगा मीना इव तरंती। मतलब मीन मतलब मछली की तरह, मीन इव तरंती, मछली के समान तैरती हुई। सा तयो हस्तयो दृढ़तया, वह दोनों के हाथों को दृढ़ता से, गृहीत्वा ग्रहण, उनको पकड़ करके, नौका प्रति आनितवती, नाव की ओर लेकर आई। यानी कि वो जो बालिका थी वो जल में कूद पड़ी नाव में से, और मछली की तरह तैरती हुई गई और उन दोनों का हाथ पकड़ के नाव की ओर, उनको नाव में ले आई मतलब। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि आंग्ले सेना मुख्येषु, अंग्रेज सेना का जो मुखिया था अन्यतम सर रोज, जिसका नाम था सर रोज, लक्ष्मीबाई विषय किम वदती, उसने लक्ष्मीबाई के विषय में क्या कहा? तो जो अंग्रेज सेना का अफसर था सर रोज, उसने लक्ष्मीबाई के बारे में क्या कहा? उसने कहा क्रांतिकारिणाम सर्वेशाम मध्य आत्यंतम साहसवती। सभी क्रांतिकारियों के बीच में अत्यंत साहस वाली, हिम्मत वाली, सर्वेभ्य अत्युत्तमा सेना नेत्री, और सबसे उत्तम सेना नेत्री रानी लक्ष्मीबाई, राज्ञी लक्ष्मीबाई। इति
इति आंग्ले सेना मुख्येषु अन्यतम सर रोज लक्ष्मीबाई विषय वदती। यानी कि जो इसका अर्थ ये हुआ कि अंग्रेज सेना का जो अधिकारी है सर रोज, उसने, अंग्रेज सेना के मुखिया ने ये कहा कि जो लक्ष्मीबाई है वो सभी क्रांतिकारियों के बीच में अत्यंत हिम्मत वाली, साहस वाली और सबसे उत्तम सेना नायिका है। अब प्रश्न आता है कि तस्या भित्या कारणम किम आसीत, उसके डर का कारण क्या था। वो भी भयभीत थी, थोड़ा डर रही थी। जो धीरा बाला थी वो भी डर रही थी। उसके डर का कारण क्या था? तो उत्तर हो जाएगा तस्या भित्या कारणम, उसके डर का कारण तू ना स्व विषयक चिंता, नहीं था अपने विषय की चिंता, उसे अपने विषय में कोई चिंता नहीं थी। अपितु तयो रक्षणम कथम सयात, अपितु उनकी रक्षा कैसे हो सकती है। इति आसीत, उनकी रक्षा मतलब जो पानी में, नदी में तैर रहे थे लोग और उनके पीछे मगरमच्छ आ गया था, उनकी रक्षा कैसे हो सकती, इसलिए वो थोड़ा सा घबरा रही थी कि इनकी रक्षा कैसे, वो चिंता उसको थी, अपनी चिंता नहीं थी। अगला हमारा प्रश्न है कि पित्रा निवारिता अपि सा किम कृतवती। देखिए, जब वो दो युवक पानी में थे और मगरमच्छ उनके पीछे था, खाने को तैयार था उनको, तो उसने अपने पिता से, बालिका ने अपने पिता से इशारे इशारे में पूछा कि क्या किया जाए, क्या मैं इनको बचाने जाऊं। तो पिता ने उसको मना कर दिया। तो पित्रा निवारिता पिसा किम कृत, पिता के मना किए जाने के बाद भी उसने क्या किया, उसने क्या किया, पित्रा निवारिता, पिता निवारिता सा अपि सा जले कुर्दितवती, पिता के मना करने पर भी वो जल में कूद गई उनको बचाने के लिए, युवकों को बचाने के लिए। हमारा जो महत्वपूर्ण चतुर्थ पाठ है नंदाराज यात्रा। इसमें पहला प्रश्न है हिमालय से पुत्री का। इसका अर्थ हुआ कि हिमालय की पुत्री कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमालय से पुत्री नंदा अस्ति, हिमालय की पुत्री नंदा है, जिसको आप पार्वती भी बोलते हैं। पार्वती जो भगवान शिव जी की पत्नी है। तो हिमालय से पुत्री नंदा अस्ति। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि उत्तराखंड से आराध्य देवी का, उत्तराखंड की आराध्य देवी कौन है। तो भगवती नंदा उत्तराखंड से आराध्य देवी अस्ति, भगवती नंदा जो है वो उत्तराखंड की आराध्य देवी हैं। फिर प्रश्न आया कि श्री यंत्र से स्थापना का अकरोत, श्री यंत्र की स्थापना किसने की थी। तो श्री यंत्र से स्थापना उत्तराखंड से चांदपुर गढ़ से राजा सालीपाला अकरोत। श्री यंत्र की स्थापना उत्तराखंड के चांदपुर गढ़ के राजा शालीपाल ने की थी। अगला प्रश्न आता है कि नंदाराज यात्रा कदा भवती। जो ये नंदाराज यात्रा है, जो उत्तराखंड की प्रसिद्ध यात्रा है, ये कब होती है, ये धार्मिक यात्रा कब होती है। तो इसका जो नियम था पहले का वो कुछ और था, अब कुछ और बदल गया है। तो इससे आप समझ लीजिए क्या है इसका नियम। बहुत प्रसिद्ध यात्रा है उत्तराखंड की ये। तो इसमें क्या है कि राजवंशिया नाम गृह, राजवंशियों के घर में यदा जब चतुशिरंगी मेषा जायते, चार सिंग वाला मेष उत्पन्न होता है, भेड़ उत्पन्न होती है, पैदा होती है, तदा नंदाराज यात्रा भवती, तब नंदाराज यात्रा होती है। सांप्रतिकी काले, लेकिन आधुनिक काल में, आजकल के समय में ऐसा यात्रा द्वादशसु वर्षेषु आयोज्यते। अब ये जो वर्तमान में ये यात्रा जो है, आजकल ये यात्रा कब होती है, द्वादशसु मतलब 12 वर्षों में आयोजित होती है। उसमें चाहे चतुशिंगी मेष उत्पन्न हो या ना हो, ये यात्रा 12 वर्षों में आयोजित होने लगी है अब। अगला प्रश्न हमारा आता है पुराणेषु किम उक्तम, पुराणों में क्या कहा गया है। तो पुराणेषु उक्तम अस्ति, पुराणों में कहा गया है यत पर्वतराज हिमालय से पुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री नंदाया विवाह,
नंदा का विवाह कैलाशवासिना भगवता शिवेन से अभवत। कैलाशवासी भगवान शिव के साथ हुआ, ये पुराणों में कहा गया है। अगला प्रश्न इसमें आ जाता है कि नंदा राज यात्रा कुत्र भूत्वा उन्नतम हिमालय क्षेत्रम प्रविशति। नंदा राज यात्रा कहाँ से होकर के उन्नत हिमालय क्षेत्र में प्रवेश करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि नंदा राज यात्रा मध्य हिमालय से रमणीयासु पर्वत श्रृंखलासु, नंदाराज यात्रा मध्य हिमालय के सुंदर पर्वतीय श्रृंखलाओं से, हरितमयसु सादलेशु विचरंती, हरे भरे घास के मैदानों से विचरण करती हुई, नदी पर्वत सरोवर वन काननेशु, नदियों पर्वतों सरोवरों जंगलों से भूत्वा हो करके उन्नत हिमालय क्षेत्र में प्रवेशती, उन्नत हिमालय क्षेत्र में प्रवेश करती है। फिर आता है इसमें एक और प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालय से शिवस्य आवासा कुत्र विद्यते। तो शिव का आवास कहाँ है? तो शिवस्य आवासा हिमालय से गहनासु उपत्यकासु विद्यते, यानी कि शिव का जो आवास है वो हिमालय के घन जो है बहुत ऊंची ऊंची चोटियों के बीच में है, बहुत ऊंचे शिखरों पर है। अब संस्कृत विनोदनी कक्षा 9 का जो अंतिम महत्वपूर्ण पाठ है वो है पाठ 5 चंद्र सिंह से गर्जनम, चंद्र सिंह की गर्जना। इस पाठ में दो महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे लगे। ये पहला प्रश्न है दायाद्यम, जो दायाद्यम जो नाम का जो नाटक है उसके रचयिता कौन है? तो उसके रचयिता हैं डॉक्टर अशोक डबराल, ये आप उत्तर लिख देंगे। फिर आता है दूसरा प्रश्न कि वीर चंद्र सिंह से गर्जनम, जो ये वीर चंद्र सिंह से गर्जनम ये जो नाटक है, इस नाटक में कति पात्राणि संति, कितने पात्र हैं, कितने इसमें पात्र हैं? तो इसके जो पात्र हैं वो सप्त पात्र हैं। सप्त माने 7 पात्र हैं, सप्त पात्राणि, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों के उत्तर अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। आप इस वीडियो को देखकर, इसको वीडियो को 2-3 बार देखकर इन प्रश्नों का अभ्यास करें, आपको याद हो जाएंगे आसानी से। और आप अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। आप परीक्षा में सफल हों, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। थैंक्स, धन्यवाद।